मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, विद्रोह तथा मुगल साम्राज्य का आगे विस्तार। अकबर की स्थापित की हुई प्रशासन व्यवस्था की, जिसका वर्णन किया जा चुका है, विशिष्टता थी प्रशासन तंत्र में चुस्ती, अमीरों पर और अधिक नियंत्रण तथा जनता के हितों पर और अधिक ध्यान। इसी कारण ये बात बहुत से अमीरों को पसंद नहीं आई। क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावनाएं अभी भी मजबूत थी, विशेषकर गुजरात, बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां अलग राज्यों के निर्माण की एक लंबी परंपरा थी। राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए राणा प्रताप का अनथक संघर्ष चला। इस स्थिति में अकबर को अनेक विद्रोह से निपटना पड़ा। पुराने शासक वंश के एक प्रतिनिधि में अकबर को अनेक विद्रोहों से निपटना पड़ा। पुराने शासक वंश के एक प्रतिनिधि द्वारा स्वतंत्रता पाने के प्रयास के कारण गुजरात 2 वर्षों तक अशांत अवस्था में रहा। इस काल में सबसे गंभीर विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ, जो जौनपुर तक फैल गया। विद्रोह का मुख्य कारण जागीरदारों के घोड़ों के लिए दाग की व्यवस्था का सख्ती से पालन करना और उनकी आय का सख्त हिसाब किताब रखना था। इस असंतोष को कुछ उलमाओं ने हवा दी, जो अकबर के उदार विचारों से प्रसन्न न थे, और इसलिए भी कि उन्हें मालगुजारी से मुक्त जो बड़ी बड़ी ज़मीनें पाई थी और कभी कभी गैर कानूनी ढंग से पाई थी, अकबर उन्हें वापस लेने की नीति पर चल रहा था। अकबर के सौतेले भाई और काबुल के शासक मिर्ज़ा हकीम ने भी विद्रोह को बढ़ावा दिया और आशा जगाई कि समय उपयुक्त होने पर वह सहायता के लिए पंजाब पर हमला करेगा। पूर्वी भागों में बड़ी संख्या में अफगान अपनी सत्ता जाने से चिढ़े हुए थे और इस तरह के विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए थे। इस विद्रोह ने साम्राज्य को लगभग 2 वर्षों 1580 से 81 तक अस्त व्यस्त रखा और अकबर के सामने बहुत मुश्किल और नाजुक स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति से गलत ढंग से निपटने के कारण बंगाल और लगभग पूरा बिहार विद्रोहियों के हाथ में चले गए, जिन्होंने मिर्ज़ा हकीम को अपना बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने एक उलमा से फतवा भी जारी करवा दिया, जिसमें मुसलमानों से अकबर के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया था। अकबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने टोडरमल के नेतृत्व में एक फौज बिहार और बंगाल के खिलाफ भेजी और दूसरी राजा मानसिंह के नेतृत्व में मिर्ज़ा हकीम के प्रत्याशित आक्रमण को रोकने के लिए। टोडरमल भारी सेना लेकर और होशियारी के साथ आगे बढ़ा और मिर्ज़ा हकीम के आक्रमण से पहले ही पूरब में स्थिति नियंत्रण में आ गई। मिर्ज़ा हकीम 15,000 घोड़ों के साथ लाहौर पर चढ़ आया, पर राजा मानसिंह और भगवंत दास की ज़बरदस्त प्रतिरक्षा के कारण नगर पर अधिकार न पा सका। उसकी आशा भी मिट्टी में मिल गई कि पंजाब में अमीरों की एक बड़ी संख्या विद्रोह करेगी और उसके साथ चली आएगी। इस बीच 50,000 घोड़ों की एक अनुशासित सेना के साथ अकबर लाहौर की ओर बढ़ा। मिर्ज़ा हकीम के पास तेज़ी से पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। काबुल पर कूच करके 1581 अकबर ने अपनी सफलता में 4 चांद लगाए। मिर्ज़ा हाकिम ने अकबर की अधिराजी मानने या उसके प्रति निजी निष्ठा दिखाने से इनकार कर दिया था, और क्योंकि भारतीय सरदार एवं सैनिक बेचैन हो रहे थे, इसलिए काबुल से भारत लौटने से पहले अकबर ने काबुल को अपनी बहन के हवाले कर दिया। राज्य का एक स्त्री के हवाले किया जाना अकबर की विशाल हृदयता और उदारता का सूचक था। अपने विरोधियों पर अकबर की विजय निजी विजय नहीं थी, बल्कि यह बहुत भी दिखाती थी कि नई व्यवस्था जड़ें जमाने लगी थी। अकबर अब अपने साम्राज्य के और आगे विस्तार के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र था। वह दक्कन की ओर खिंचा, जिसमें उसकी पुरानी दिलचस्पी थी, लेकिन वह कुछ करे उससे पहले ही उत्तर पश्चिम की स्थिति ने उसका ध्यान फिर अपनी ओर खींचा। मुगलों का पुश्तैनी दुश्मन अब्दुल्ला खान उज़्बेक मध्य एशिया में धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता आ रहा था। 1584 में उसने बदख्शां को रौंद डाला, जिस पर तैमूरियों का शासन था। लगा कि उसका अगला वार काबुल पर होगा। अब मिर्ज़ा हकीम ने और बदख्शां से निकाले गए तैमूरी शहजादों ने भी अकबर से सहायता की गुहार की, पर अकबर कुछ करे उससे पहले ही बेहद शराब नोशी के कारण मिर्ज़ा हकीम चल बसा और काबुल को उथल पुथल की हालत में छोड़ गया। अब अकबर ने मानसिंह को काबुल की ओर कूच करने का आदेश दिया और स्वयं सिंध नदी के किनारे स्थित में अटक गया। उज़्बेकों के सारे रास्ते बंद करने के लिए उसने कश्मीर के खिलाफ 1586 में और बलूचिस्तान के खिलाफ मुहिम भेजी। लद्दाख और बल्तिस्तान, जिन्हें तिब्बत खुर्द और तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता था, समेत पूरा कश्मीर मुगल शासन में आ गया।
तथा बल्तिस्तान के सरदार की एक बेटी नौजवान सलीम से ब्याही गई। खैबर दर्रे वाला रास्ता साफ कराने के लिए भी मुहिमें भेजी गई, जिसे विद्रोही कबीलों ने बंद कर रखा था। उनके खिलाफ चली एक मुहिम के दौरान अकबर के प्रिय राजा बीरबल की जान चली गई, पर अफगान कबायलियों को धीरे धीरे अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया। उत्तर पश्चिम में स्थित को मजबूत बनाना तथा साम्राज्य की एक वैज्ञानिक सीमा तय करना अकबर के दो प्रमुख कारनामे थे। उसकी सिंध विजय 1590 ने पंजाब के लिए सिंध नदी का व्यापार मार्ग खोल दिया। अकबर लाहौर में 1598 तक रुका, जब तक कि अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु ने उज़्बेकों के खतरे को हमेशा के लिए नहीं मिटा दिया। उत्तर पश्चिम के मामले तय करने के बाद अकबर ने पूर्वी एवं पश्चिम भारत और दक्कन की ओर ध्यान दिया। उड़ीसा को, जो तब अफगान सरदारों के नियंत्रण में था, राजा मानसिंह ने जीता, जो उस समय बंगाल का सूबेदार था। मानसिंह ने कूच बिहार तथा ढाका समेत पूर्वी बंगाल के कुछ भागों को भी जीता। अकबर के दूध भाई मिर्ज़ा अजीज़ कोका ने पश्चिम में काठियावाड़ को जीता। खाना मुनीम खान को शहजादा मुराद के साथ दक्कन की ओर भेजा गया। दक्कन के घटनाक्रमों की विवेचना एक अलग अध्याय में की जाएगी। यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है कि सदी के समाप्त होने तक मुगलों का नियंत्रण अहमदनगर तक फैल चुका था, जिसके कारण मुगल पहली बार मराठों के सीधे संपर्क में आए। इस तरह सदी के अंत तक उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण पूरा हो चुका था और अब दक्कन में मुगलों का प्रवेश आरंभ हुआ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशाल साम्राज्य में जनता का सांस्कृतिक और भावात्मक एकीकरण तेजी से आगे बढ़ा। एकीकरण की ओर राज्य, धर्म और सामाजिक सुधार। हमने दिखाया कि देश के विभिन्न भागों में 15वीं सदी में किस प्रकार अनेक शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी समझदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने लौकिक और धार्मिक साहित्य का संस्कृत में फारसी में अनुवाद कराया, स्थानीय भाषाओं और साहित्य को संरक्षण दिया, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाई और कुछ मिसालों में तो हिंदुओं को दरबार और सेना में महत्वपूर्ण पद भी दिए। हमने ये भी दिखाया कि देश के विभिन्न भागों में चैतन्य, कबीर और नानक जैसे लोकप्रिय संतों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला ने किस प्रकार इस्लाम और हिंदू धर्म की बुनियादी एकता पर जोर दिया तथा कर्मकांडों और इस्लामी पुस्तकों की शाब्दिक व्याख्या के बदले प्रेम और भक्ति पर आधारित धर्म को अपनाने का आग्रह किया। इस तरह उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें उदार भावनाओं और विचारों का प्रसार हुआ तथा धार्मिक संकीर्णता को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। यही वातावरण था जिसमें अकबर का जन्म और पालन पोषण हुआ था। अपने हाथों में सत्ता लेने के बाद अकबर ने पहल जो कदम उठाए उनमें एक था जजिया का उन्मूलन, जिसे एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। यह कोई भारी करना था, पर इसे इसलिए नापसंद किया जाता था कि यह प्रजा और प्रजा में भेद करता था। साथ ही अकबर ने प्रयाग, बनारस आदि स्थानों पर स्नान संबंधी तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। उसने युद्ध बंदियों से जबरन इस्लाम स्वीकार कराने की प्रथा भी समाप्त कर दी। इसके कारण धार्मिक विश्वासों से परे सभी नागरिकों के समान अधिकारों पर आधारित एक साम्राज्य के लिए आवश्यक आधार तैयार हुआ। अमीर वर्ग में हिंदुओं को शामिल करने से साम्राज्य के उदारवादी सिद्धांत और मजबूत हुए। इनमें से अधिकांश तो राजपूत राजा थे, जिनमें से अनेक के परिवारों से अकबर ने विवाह संबंध स्थापित किए, जिनके साथ उसने व्यक्तिगत रिश्ते भी जोड़ लिए थे। पर योग्यता के आधार पर दूसरों को भी मनसब दिए गए। इन लोगों में सबसे योग्य और सबसे प्रसिद्ध टोडरमल था, जो राजस्व के विषयों का विशेषज्ञ था और दीवान के पद तक ऊपर उठा। दूसरा बीरबल था, जो स्वयं बादशाह को प्रिय था। इनके अलावा कायस्थ भी थे, जो वित्तीय मामलों का प्रबंध करते थे। हिंदू प्रजा के प्रति अकबर के रवैये का गहरा संबंध उसके इस विचार से था कि एक शासक को अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये विचार, जिनको अकबर के जीवनी लेखक अबुल फजल ने बहुत सावधानी से स्पष्ट किया, बादशाहत के बारे में तैमूरी, फारसी और भारतीय विचारों का मेल थे। अबुल फजल के अनुसार एक सच्चे शासक का पद भारी जिम्मेदारी का पद है, जो दैवी बोध यानी फर्र-ए-आज़ादी पर आधारित होता है। इसलिए अल्लाह और एक सच्चे शासक के बीच कोई और खड़ा नहीं होना चाहिए। पंथ और धर्म के भेद से ऊपर उठकर अपनी प्रजा से पिता समान प्रेम, इतना विशाल हृदय कि बड़े छोटे सबकी इच्छाएं पूरी हों, प्रार्थना और भक्ति तथा अल्लाह में दिन ब दिन बढ़ता विश्वास, यही एक सच्चे शासक की विशेषताएं हैं। किसी एक पद या व्यवस्थाएं के व्यक्तियों को दूसरे के कर्तव्यों और दायित्वों में हस्तक्षेप की अनुमति न देकर समाज में संतुलन बनाए रखना भी एक शासक का कर्तव्य है।
सबसे बड़ी बात यह है कि वह पंथगत टकराव की धूल को उठने ही न दे। इन्हीं सब बातों से मिलकर वह नीति बनी जिसे सुलह कुल यानी सबके लिए शांति कहा जाता है। धर्म और दर्शन में अकबर की गहरी दिलचस्पी थी। आरंभ में अकबर एक रूढ़िवादी मुस्लिम था। राज्य के प्रमुख काजी अब्दुल नबी खान का जो सद्र उस सुदूर काजियों का काजी के पद पर आसीन था, वह बहुत आदर करता था और एक अवसर पर तो उसकी जूती भी उठाकर उसे दी थी। पर अकबर जब तक वयस्क हुआ तब तसव्वुफ यानी सूफीवाद उसे प्रभावित करने लगा, जिसका पूरे देश में प्रसार हो रहा था। कहा जाता है कि वह रात रात भर अल्लाह के ध्यान में खोया हुआ बराबर उसके नाम का जाप करते हुए गुजार देता था और अपनी सफलता पर आभार व्यक्त करने के लिए उसने आगरा में अपने महल के पास एक पुरानी इमारत में एक बड़े से चौरस पत्थर पर उपासना और ध्यान में कई कई सुबह गुजारी। धीरे धीरे वह संकीर्ण रूढ़िवाद के रास्ते से हटता गया। उसने, जैसा कि हमने देखा, जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अपने दरबार में उसने उदार विचारों वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक दल जमा कर लिया। इनमें सबसे उल्लेखनीय अबुल फजल और उसका भाई फैजी थे। उनको और उनके पिता को, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे, मुल्लाओं ने इसलिए उत्पीड़ित किया था कि उनकी हमदर्दी मधवी विचारों के साथ थी, जिनका रूढ़िवादी तत्व घोर विरोध करते थे। एक और उल्लेखनीय दरबारी महेश दास नाम का ब्राह्मण था, जिसे राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी और जो अकबर का रात दिन का साथी था। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी उपासना कक्ष बनवाया। इसमें वह चुनिंदा धर्मशास्त्रियों, सूफियों और उन दरबारियों और अमीरों को बुलाता था जो अपनी विद्वत्ता और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। उनके साथ अकबर धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करता था। वह अक्सर कहा करता था, ऐ अक्लमंद मुल्लाओं, मेरा अकेला मकसद सच्चाई का निश्चय करना है, सच्चे धर्म के सिद्धांतों का पता लगाना और उन्हें सामने लाना है। ये कार्रवाइयाँ आरंभ में मुसलमानों तक सीमित थी, किंतु ये शायद ही व्यवस्थित ढंग से चल पाती थी। मुल्ला लोग बादशाह की मौजूदगी में भी झगड़ा करते, चीखते और एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। इन मुल्लाओं के व्यवहार, घमंड और ज्ञान संबंधी दंभ से अकबर को उनके प्रति विरक्ति पैदा हो गई और वह मुल्लाओं से विमुख हो गया। इस चरण में अकबर ने सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाना खोल दिया। ईसाइयों, पारसियों, हिंदुओं, जैनियों, यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी। इससे चर्चाओं में व्यापकता आई और उन मुद्दों पर भी बहसें होने लगी जिन पर मुस्लिमों के बीच मतभेद नहीं था, जैसे क्या कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और क्या मोहम्मद उसके रसूल हैं, पुनर्जन्म, अल्लाह की प्रकृति आदि। पर इससे उल्मा भयभीत हो गए तथा अकबर की इस्लाम का त्याग करने की इच्छा के बारे में हर तरह की अफवाहें फैलने लगी। जैसा कि प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं, अकबर के धीरज और खुले विचारों की विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की गई। इबादत खाना उसे यश देने के बदले अधिक अधिक बदनामी ही दे रहा था। उन्हीं दिनों मुख्य सद्र अब्दुल नबी के मामलों की जांच हुई। उसे बेहद भ्रष्ट और दान की ज़मीनों यानी मदद माश के वितरण में निरंकुश पाया गया। उसने दूसरे भ्रष्ट उपायों से भी धन जमा किया था। वह धर्मांध था और शियाओं को तथा मथुरा के एक ब्राह्मण को भी उनके विश्वास के कारण उसने मौत की सजाएं सुनाई थी। पहले तो अब्दुल नबी को उसकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया तथा मदद माश के वितरण के लिए हर सूबे में एक सद्र नियुक्त किया गया, पर जल्द ही उसे बर्खास्त करके हज के लिए मक्का जाने का आदेश दिया गया। लगभग उसी समय 1580 में पूरब में एक विद्रोह फूट पड़ा। काजियों ने अकबर को धर्मद्रोही ठहराते हुए अनेक फतवे जारी किए। अकबर ने इस विद्रोह को कुचलकर काजियों को कठोर दंड दिए। मुल्लाओं के मुकाबले अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अकबर ने एक ऐलान महजर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अगर कुरान की व्याख्या के अधिकारी माने जाने वालों अर्थात मुजतहिदों के परस्पर विरोधी विचार हों तो एक अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक होने के नाते तथा अल्लाह की निगाह में मुजतहिदों से ऊंचे दर्जे पर आसीन होने के कारण अकबर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन व्याख्याओं में से किसी एक को चुन ले जो कौम के लाभ में सुव्यवस्था के हित में हो। इसके अलावा ये ऐलान भी किया गया कि अगर अकबर कुरान से सुसंगत और कौम के लाभ में कोई नया आदेश जारी करे तो उसका पालन हर एक के लिए अनिवार्य होगा। इस महजर को, जिस पर अग्रणी उलमाओं के हस्ताक्षर थे, ब्रह्मवश
अनुलंघनीयता की राजाज्ञा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी कहा गया है। अकबर ने चयन के अधिकार का दावा केवल उसी स्थिति में किया था जब कुरान की व्याख्या करने वालों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई हो। जिन दिनों देश के विभिन्न भागों में शियाओं, सुन्नियों और महदवियों में खूनी संघर्ष चल रहे थे, अकबर अधिक से अधिक सहिष्णुता बरतना चाहता था। इसमें शायद ही शक हो कि साम्राज्य में धार्मिक स्थिति को स्थायित्व देने में इस महजर की एक सकारात्मक भूमिका रही। लेकिन देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच एक साझा आधार पैदा करने के प्रयास में अकबर को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इबादत खाना की बहसों से विभिन्न धर्मों के बीच बेहतर समझ नहीं बनी, बल्कि कड़वाहट ही बढ़ी, क्योंकि हर धर्म के प्रतिनिधि दूसरे धर्मों की निंदा करते थे और ये साबित करने का प्रयास करते थे कि उनका धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। इसलिए 1582 में अकबर ने इबादत खाना की बहसें बंद कर दी, पर उसने सत्य की खोज करना नहीं छोड़ा। उसके घोर आलोचक बदायूनी का कहना है, लोग रात दिन सत्य की तलाश और छानबीन में लगे रहते थे। अकबर ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए पुरुषोत्तम और देवी दो संतों को तथा पारसी धर्म के सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए महारजी राणा को आमंत्रित किया। वह कुछ पुर्तगाली पादरियों से भी मिला और ईसाई सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल गोवा भेजकर आग्रह किया कि 2 विद्वान पादरी उसके दरबार में भेजे जाएं। पुर्तगालियों ने एक्वा विवा और मॉन्सेरेट नामक 2 पादरियों को भेजा, जो अकबरी दरबार में लगभग 3 वर्ष रहे और एक मूल्यवान विवरण पीछे छोड़ गए। पर वे अकबर को ईसाईयत में दीक्षित करने की आशा रखते थे। इसे मानना कोई आधार नहीं है। अकबर जैनियों के भी संपर्क में आया और उसके आग्रह पर काठियावाड़ के प्रमुख जैन संत हीर विजय सूरी ने उसके दरबार में कुछ वर्ष बिताए। विभिन्न धर्मों के अगुवाओं से संपर्क, उनकी विद्वत्तापूर्ण रचनाओं के अध्ययन तथा सूफी संतों और योगियों से भेंट ने धीरे धीरे अकबर को ये विश्वास दिला दिया कि जहाँ पंथ और धर्म के भेद हैं, वहीं सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें भी हैं जो वाद विवाद की गर्मी में ढकी हुई हैं। उसे लगता था कि अगर विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों पर जोर दिया जाए तो सामंजस्य और सौहार्द का वातावरण बनेगा जो देश के लाभ में होगा। उसे यह भी लगता था कि नामों और रूपों की बहुलता के पीछे ईश्वर तो बस एक ही है। जैसा कि बदायूनी कहता है, जहाँ पनाह पर पड़ने वाले प्रभावों के फलस्वरूप धीरे धीरे उसके दिल में पत्थर पर खिंची एक लकीर की तरह यह विश्वास पैदा हुआ कि सभी धर्मों के कुछ ज्ञानी लोग हैं। इस तरह कुछ न कुछ सच्चा ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, तो सत्य भला एक धर्म तक कैसे सीमित रहेगा। बदायूनी का दावा है कि इसके कारण अकबर धीरे धीरे इस्लाम से हटता गया और उसने एक नया धर्म चलाया जो अनेक मौजूद धर्मों का मेल था, हिंदू धर्म, ईसाईयत, पारसी धर्म आदि का। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है और सोचते हैं कि बदायूनी ने अतिशयोक्ति से काम चलाया है। यह साबित करने के लिए कम ही प्रमाण है कि अकबर एक नया धर्म चलाना चाहता था या उसने वस्तुतः ऐसा किया था। इस तथाकथित नए मत के लिए अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद ए इलाही शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ दैवी एकेश्वरवाद है। तौहीद ए इलाही मत वास्तव में एक सूफी किस्म का मत था। इसके सदस्य वे होते थे जो अपनी इच्छा से होना चाहते थे और बादशाह जिनके लिए अनुमति देता था। दीक्षा के लिए रविवार का दिन तय किया गया था। उम्मीदवार अपना सर बादशाह के पैर पर रखता था, जो उसे उठाता था और उसे मंत्र देता था, जिसे सूफियों की भाषा में शस्त कहते हैं। इसका उसे बार बार जाप और ध्यान करना होता था। इसमें अकबर का प्रिय कलमा अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, भी शामिल था। नवदीक्षितों को यथासंभव और कम से कम अपने जन्म के महीने में मांस से परहेज करना होता था तथा अपने जन्मदिन पर भोज देना पड़ता था और खैरात बांटनी पड़ती थी। इसमें दीक्षा को छोड़कर न कोई धर्म ग्रंथ था, न कोई पुरोहित वर्ग, न कोई पूजा का स्थान या कर्मकांड या समारोह। तौहीद ए इलाही के अलावा अकबर विश्वस्त अमीरों का एक छोटा सा दल बनाना चाहता था जो पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हो। बदायूनी के अनुसार चुने गए व्यक्तियों को संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म के बलिदान का वचन देना होता था। लगता है धर्म के बलिदान का अर्थ संकीर्ण धारणाओं और रीति रिवाजों से लगाव तोड़ना था
और यह बात भी सूफी विचारों से मेल खाती थी। लेकिन इस कारण अनेक ऊंचे अमीरों ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। बीरबल को छोड़कर कोई भी हिंदू कुलीन इसमें शामिल नहीं हुआ। जहां तक हमें पता है, इस दल की सदस्यता कुल 12 थी, जबकि अकबर के शिष्य रूप में दीक्षा पाने वाले हजारों में थे। शिष्य मुरीद बनाने के लिए अकबर ने बल का प्रयोग नहीं किया, न ही धन का सहारा लिया। मुरीद बनाने के पीछे अकबर के स्पष्ट रूप से कुछ राजनीतिक उद्देश्य भी थे। वह ऐसे अमीरों और अन्य लोगों का समूह बनाना चाहता था जो उसके प्रति निजी तौर पर वफादार हों और उन लोगों के धार्मिक विश्वास चाहे जो हों, वे उसकी सुलह कुल पर आधारित राज्य की धारणा का समर्थन करें। ऐसे राज्य के साथ बदायूनी जैसे रूढ़िवादी तत्वों ने न कभी हमदर्दी दिखाई, न उसका समर्थन किया। इसलिए बदायूनी ने अकबर की मुरीद बनाने की मुहिम का कारण बताया कि अनेक निकम्मे खुशामदियों और भांडों ने यह कहकर अकबर का सरफिरा कर दिया था कि वह अपने दौर का इंसान कामिल यानी पूर्ण मानव था। उन्हीं के कहने पर अकबर ने पाबोस की अर्थात बादशाह के सामने फर्श को चूमने की रस्म शुरू की थी, जो पहले सिर्फ अल्लाह के लिए हुआ करती थी। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिनमें शासक लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों को अपने व्यक्तित्व में समन्वित कर लेते थे। अबुल फजल कहता है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए लोगों का अपने शासक की ओर देखना स्वाभाविक है तथा जनता को आध्यात्मिक आनंद की ओर ले जाने और परस्पर टकरा रहे धर्मों के बीच सामंजस्य पैदा करने में अकबर की पूरी योग्यता थी। अकबर की मृत्यु के साथ तौहीद ए इलाही लगभग समाप्त हो गया। हालांकि मुरीद बनाने और उन्हें मंत्र या शस्त्र देने का सिलसिला जहांगीर ने कुछ समय तक जारी रखा, लेकिन अमीरों को निजी तौर पर सम्राट से बांधने का अकबर का प्रयास सफल रहा और अनेक अमीर अपने को अकबर का गुलाम या मुरीद होने की बात पर गर्व किया करते थे। इसके अलावा अधिकतर अमीरों ने उन तत्वों का समर्थन नहीं किया जो सामाजिक और राजनीतिक विषयों में धार्मिक रूढ़िवादिता के पक्षपाती थे। लेकिन राजा को चमत्कारी शक्तियों वाला व्यक्ति मानने की एक पुरानी परंपरा थी, जिसके कारण लोगों को विश्वास था कि राजा के स्पर्श से या पानी के बर्तन में मंत्र फूंक देने से वे रोग मुक्त हो जाएंगे। औरंगजेब जैसा रूढ़िवादी शासक भी इस विश्वास से पल्ला नहीं झाड़ सका। अकबर ने दूसरे ढंग से भी सुलहकुल अर्थात धर्मों के बीच शांति और सामंजस्य की धारणा पर जोर देने की कोशिश की। उसने संस्कृत, अरबी, यूनानी आदि की रचनाओं के फारसी अनुवाद कराने के लिए एक बड़ा सा अनुवाद विभाग स्थापित किया। इसमें सिंहासन बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल को अनुवाद के लिए पहले चुना गया। इनके बाद महाभारत, गीता और रामायण की बारी आई। बहुत सी दूसरी रचनाओं के भी अनुवाद हुए, जिनमें पंचतत्व और भूगोल के ग्रंथ शामिल थे। कुरान का भी अनुवाद कराया गया, संभवतः पहली बार। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी किए। उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी, बशर्ते कि स्वयं विधवा अपनी स्वतंत्रता इच्छा से बार बार इसकी इच्छा व्यक्त न करें। कम आयु की उन विधवाओं को जलाना मना था जिन्होंने अभी अपने पति के साथ सहवास न किया हो। विधवा विवाह को भी कानूनी बनाया गया। अकबर इसके विरुद्ध था कि कोई एक से अधिक पत्नी रखे, बशर्ते कि पहली बीवी बांझ न हो। विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 16 कर दी गई। शराब और मादक पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये सभी कदम सफल नहीं हुए। जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक विधान की सफलता एक बड़ी सीमा तक जनता के सहयोग पर निर्भर होती है। अकबर एक अंधविश्वास से भरे युग में रह रहा था और लगता है उसके सामाजिक सुधारों को सफलता कम मिली। अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया, जिसमें नैतिक शिक्षा और गणित तथा कृषि पर ज्यामिति, खगोलिकी, शासन के नियमों, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि लौकिक विषयों पर अधिक जोर दिया गया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को भी संरक्षण दिया जो अलग अलग धर्मों के थे और विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। उसका दरबार भी प्रसिद्ध व्यक्तियों या नवरत्नों के कारण प्रसिद्ध हो गया था। इस तरह अकबर के काल में राज्य मूलतः धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और प्रबुद्ध तथा सांस्कृतिक एकीकरण का प्रोत्साहक बन गया।